आज देखो, आज मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के घर अपने गांव जाया करते थे। मेरी जो दादी थी वो भगवान की बहुत भक्त थी। वो भगवान का तरह तरह का कहानी हमें सुनाती थी, जिसे सुन के मन बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाया करता था, खुश हो जाया करता था। एक बार मैंने अपनी दादी से, अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, ये बताइए कि भगवान में और देवी देवता में क्या अंतर है। देखो, हमारी लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में मेरी दादी ने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया कि भगवान के अंत ना होएला और देवी देवता के अंत होएला। देखो, इसका मतलब ये था कि मेरी दादी जो बताना चाह रही थी कि भगवान कभी ख़त्म नहीं होते हैं और देवी देवता जो होते हैं शरीर धारण करते हैं, इसलिए वो ख़त्म हो जाते हैं। अब देखो, उम्र की इस पड़ाव में आके आज मुझे इस जो तथ्य था इसका डीप रहस्य पता चला, डीप मीनिंग पता चला कि मेरी दादी क्या बताना चाह रही थी। भगवान जो होते हैं कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे सूरज है, सूरज जो है कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। भगवान देखो कभी शरीर धारण नहीं करते हैं, तो जब भगवान ने शरीर ही धारण नहीं किया तो भगवान का कैसे अंत होगा। और जो देवी देवता होते हैं, वो पहले देखो, देवी देवता होते क्या है, जो इंसान अच्छा कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छी बातें सोचता है, अपना जीवन को लोगों के कल्याण में लगाता है, अपने जीवन को मानवीय मूल्यों में लगाता है, ऐसे लोगों के अंदर डिविनिटी के गुण आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम देवी देवता कहते हैं। लेकिन चूंकि आपने शरीर धारण किया है तो शरीर का तो क्षय होगा ही होगा, शरीर तो खत्म होगा ही होगा, चाहे वो डेविल का शरीर हो या डिवाइन शरीर हो। इसलिए भगवान का अंत नहीं होता है, लेकिन देवी देवता एक शरीर लेके आते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर वो शरीर को त्याग करके नेक्स्ट लाइफ टाइम में चले जाते हैं। आज भी देखो, जब आपका अपना कोई जाता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, अपने के जाने से बड़ा मन विचलित होता है, लेकिन आप ये चीज़ मान के चलो कि शरीर तो ख़त्म होना ही होना है, लेकिन जो ख़त्म नहीं होती है वो है आत्मा। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्म में लगाओ। जितना ज़्यादा आप श्रेष्ठ कर्म करते जाओगे, आप खुद अच्छा हल्का लाइट फील करोगे, आपके अंदर डिविनिटी के क्वालिटी आएंगे, देवी देवता वाले गुण आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भगवान जो है ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, आपका जो कर्मों का अकाउंट है बहुत अच्छा से चेक करा, बहुत ऑनेस्टली, रिलीजियसली, इथिकली आपकी कॉपी चेक होती है और आपके लिए नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए अगले घर वो तलाश के रखा हुआ है। फिर से आपकी आत्मा उस शरीर में प्रवेश करेगी और फिर से आप दौड़ने भागने लगोगे, फिर से कर्म पथ पे चलने लगोगे। इसलिए लाइफ में हमेशा अपने अंदर अच्छी क्वालिटी इनकलकेट करने का कोशिश करो। देखो, आत्मा जो होती है शरीर में प्रवेश करती है और इंसान अपने कर्म से उस आत्मा को गंदा करता है या उस आत्मा को श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। श्री राम आए भगवान के रूप में, श्री राम ने मनुष्य रूप में शरीर धारण किया। श्री कृष्ण भी धरती में आए, शरीर धारण किया, बहुत से कर्म किए। इन लोगों को भी जीवन में बहुत सी परिस्थितियों परेशानी का सामना करना पड़ा। रावण, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध, कंस जैसे लोग श्री राम को, श्री कृष्ण को भी बहुत ही परेशान किए। इनके जीवन में भी तरह तरह से बाधाएं आए, लेकिन इन लोगों ने अपने श्रेष्ठ कर्म से इन बाधाओं को दूर किया, अपने भी आगे बढ़े और अपने जीवन के संदेश से लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। देखो, ये सब सारी बातें जो हैं क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जब आप धरती पे मनुष्य के रूप में रहोगे तो परिस्थिति और परेशानी आपको आएगी ही आएगी, वो आपको झेलना ही झेलना है। और आपके साथ रावण, दुशासन, जयद्रथ जैसे सो कॉल जो हमारे अच्छे नज़दीकी क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप है, परिवार के लोग हैं, वो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे और वो लोग भी आपको उसी तरह परेशान करेंगे जैसे रावण, दुशासन, जयद्रथ ने श्री राम को, श्री कृष्ण को परेशान किया। इसलिए आप इस परेशानी से मत भागो, जीवन में अपने दिशा को ऊपर उठाने की कोशिश करो। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। आप लोगों से परेशान होना छोड़ दो, सिर्फ अपने अंदर फोकस करो। देखो, हमारे पास हम बोलते हैं थर्ड आई, हमने त्रिनेत्र से भगवान को देखा। इस बात का देखो क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आप तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, वो स्थान जो होता है आत्मा का होता है, माइंड का, पावर का होता है। जब आप पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग, अपना मंत्र करते हो, उस स्थान पे फोकस करते हो तो क्या होता है, अंदर से सारी बातें निकलने लगती हैं। आप खुद में फील करो कि जब आप भगवान की पूजा पाठ में ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको वहाँ पे एक अलग सा फीलिंग आने लगेगा। वो जो इंसान करता है वही समझ सकता है कि वहाँ पे कैसे फीलिंग आते हैं। इसे शब्द रूप में नहीं बताया जा सकता है। वो फीलिंग आपको हाथ पैर कहीं बॉडी के दूसरे पार्ट से नहीं फील होंगे। वो स्थान होता है त्रिनेत्र का। इसलिए देखो, सूरदास जो थे वो अंधे होते हुए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कितनी व्याख्यान की, कैसे व्याख्यान की, क्योंकि उन्होंने जो भगवान को देखा वो अपने त्रिनेत्र से देखा। वो स्थान आत्मा का होता है। उन्होंने अपनी आत्मा में भगवान को टटोलना शुरू किया। इसलिए हम सबका भी जीवन की जो दिशा है ऊपर की तरफ उठते जाएगी, अगर हमने अपना फोकस इनवर्ट किया, ना कि आउटवर्ट किया। लोगों का काम ही होता है बोलना, वो 10 बातें बोलेंगे, रुलाएंगे, धमकाएंगे, आपके जीवन की दशा को रोकने की कोशिश करेंगे। आप खुद फील करके देखो, कुछ लोगों के साथ आप बैठते हो, आपको समय का ही पता नहीं चलता है, समय कब कट जाता है, क्योंकि वो डिवाइन क्वालिटी के होते हैं। और कुछ लोगों के साथ समय काटे नहीं कटता है, समय जैसे लगता है रुक गया, थम गया। ऐसे लोगों की जब फ़ोन भी आती हैं तो आप ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर डेविल शक्ति ज़्यादा हावी है। इसलिए अपने मन की तरफ ध्यान करो, अपने मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाला